हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। कोविड 19 के केसेस बढ़ रहे हैं और इससे लड़ने का केवल एक ही तरीका है, वह है घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लाया हूँ जीव विज्ञान से संबंधित कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के लिए। उसका पार्ट 1 लेके आया हूँ फ्रेंड्स। जीव विज्ञान का सेशन शुरू हो गया है, धीरे धीरे इसमें नेक्स्ट पार्ट्स भी जुड़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप स्टडी फॉर लर्न को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि स्टडी फॉर लर्न ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टडी मटेरियल से चीज़ें देता है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको पता ही है, तो पहला चीज़ इसमें जो है कि पहले हमें अगर बायोलॉजी को समझना है तो बैलेंस डाइट को समझना जरूरी है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर, नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 है प्रोटीन्स, नंबर 4 है विटामिन्स, नंबर 5 है वाटर एंड नंबर 6 है रफेज। तो अगर हमने बैलेंस डाइट लेना है तो इन चीज़ों का जो प्रोपोर्शन है हमारे बॉडी में होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का प्रोपोर्शन अगर हमारे में बॉडी में नहीं है तो हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, तो अगले जो नेक्स्ट पीडीएफ में देखते हैं व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या होता है। इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज ऑल आर इन परफेक्ट प्रोपोर्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो जब इन सभी जो मिनरल्स है, जो हमारे यूनिट्स हैं, इनका जब कंपोनेंट्स परफेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे बॉडी में होगा, तभी जाके हम बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और आगे है कि कार्बोहाइड्रेट्स इज द सब्स्टिट्यूट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए। विदाउट इट वी कांट सर्वाइव फॉर मोर डेज। बिना कार्बोहाइड्रेट्स के हम ज़्यादा जीवन जी नहीं सकते या सर्वाइव नहीं कर सकते। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन वेरियस पार्ट्स, वी विल डिस्कस टुडे ऑल द कंपोनेंट्स। तो आज हम इसके बारे में सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये इमेज दिखा रखी है फ्रेंड्स। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडीज़ में, तो यहाँ पे ये एरिया देख सकते हैं। पूरा जो हमारा लंग्स है, लीवर है, और हार्ट का जो एरिया है, एलिमेंट्री कैनल्स वाला एरिया है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ, ये वाला जो लीवर का एरियाज हो गया और ये हमारा एलिमेंट्री कैनल का एरियाज होगा। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे आपको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। और द प्रोपोर्शन ऑफ बैलेंस डाइट, तो अब जो हमारे शरीर में बैलेंस डाइट का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। प्रोटीन होना चाहिए 1/5। जितना भी फूड लेंगे 1/5 मीन्स 20% प्रोटीन जरूरी है। उसके बाद 20% फैट, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 3/5। इट मीन्स दैट 60% हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है। ओके, तो इट मीन्स दैट कार्बोहाइड्रेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते कि ओके, प्रोटीन हमने 20% लेना है, 1/5 लेना है, फैट भी 1/5 लेना है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट अराउंड ऑफ द होल डाइट हमें 60% लेना है। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि इससे कार्बोहाइड्रेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली रूटीन को कंटिन्यू करने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इसके टाइप्स दे रखे हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द कंपोनेंट ऑफ थ्री कंपोनेंट, कंपोजिट ऑफ थ्री कंपोनेंट। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे वेरी इंफॉर्मेटिव नॉलेज फॉर यू फ्रेंड्स। और ये है 1 ग्राम गिव्स 17 kJ एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। मतलब 1 ग्राम का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें 17 किलो जूल एनर्जी देता है। और 17 किलो जूल एनर्जी को हम 4.1 किलो कैलोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मेजरमेंट अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है, लेकिन इनका मीनिंग सेम ही है। ठीक है, और जो ये पूरा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो एलिमेंट्री कैनल में जाता है, जिसके बाद ये लीवर में जाता है। लीवर मीन कलेजी। उसके बाद लीवर सप्लाइज टू इट्स टिश्यूज, और लीवर से ये क्या होता है, पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे ऊतकों में जाता है।
और इसमें से क्या होता है कि फ्रेंड्स एट कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज, ग्लूकोज इज ऑफन कॉल्ड, और ये बाद में जब लीवर में जाता है, लीवर से टिश्यूज़ में जाता है, टिश्यूज़ में जाने के बाद जब ये कन्वर्ट होता है तो वो क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या है ग्लूकोज का, वो है ब्लड शुगर। ओके, आगे देखते हैं। और यहाँ पे लीवर का काफ़ी अच्छा क्लियर आपने यहाँ इमेज देख रही है फ्रेंड्स, ये देखिए काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीवर का एरिया पड़ रहा है, और इसमें आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लीवर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे आपने लीवर से समझ लिया कि फ्रेंड्स किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये है कि यस, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट वी शुड टेक इन आवर डेली रूटीन, तो हमें कितना कार्बोहाइड्रेट एक दिन में लेना चाहिए। तो एक कॉमन मैन है जो कि डेली नॉर्मल से काम करता है, उसे 500 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। जबकि एक जो स्पोर्ट्स मैन है जो डेली रूटीन में ज़्यादा वर्कआउट करता है, उसके लिए 500 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे कुछ ये टाइप्स दिखा रखा, अच्छी काफ़ी अच्छी दिखा रखी, थोड़ी ब्लर हो गई फ्रेंड्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट के सब्स्टिट्यूट बता रखे, जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑयल, गैसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड में जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो GFG के नाम से आप याद करते हैं मोनोसेकेराइड्स। और उसके बाद नेक्स्ट है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स में होते हैं सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो इसे SLM ऐसे याद करेंगे तो ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑयल गैसेकेराइड, तो इसमें रेफनोज और स्टाइकोज। ओके, और लास्ट है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो SGC पहला M। मोनोसेकेराइड को आप कैसे याद करेंगे, मोनोसेकेराइड को आप याद कर सकते हैं इस टाइप से, या GFG, यस इस टाइप से याद कीजिए। ओके, और नेक्स्ट अगर आपको डाइसेकेराइड को याद करना है तो डाइसेकेराइड को आप याद कीजिए कुछ स्टेप से, SLM मीन्स सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओके, और नेक्स्ट है ऑयल गैसेकेराइड्स का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन पॉलीसेकेराइड वेरी इंपॉर्टेंट है। SGC आप इसको, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको आप SGC इस टाइप से याद कर सकते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक जैसी जो बता दी कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बता रखा है कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होते हैं। तो सेलुलोज, शुगर, स्टार्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो डी फ्रक्टोज होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसे स्वीट ये कहाँ पाया जाता है, तो अधिकतर ये जो हमारे दूध हो गया, हनी हो गया, इन चीज़ों में, और मीठे जो फल होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो डी फ्रक्टोज होता है या डी फ्रुक्टोज होता है वो पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा मीठा होता है अन्य कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप में। ओके, तो आगे देखते हैं, द फैक्ट रिलेटेड टू एक्सेस ऑफ शुगर इन आवर बॉडी। तो अब जो हमारे तथ्य जानेंगे कि जो हमारे शरीर में अगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा या शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्टेड एज ग्लाइकोजन इन आवर लीवर। तो जो ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट्स हम ले लेते हैं तो वो कहाँ स्टोर होने शुरू हो जाता है, हमारे ग्लाइकोजन में, जो बाद में कहाँ जाता है, हमारे लीवर। लीवर मीन्स कलेजी, जो मैंने आपको ऊपर फिगर दिखाया था। आफ्टर इट द फर्दर ग्लूकोज इज सेट एज फैट इन आवर बॉडी इन द एडिपोज टिश्यू। और जब ये ज़्यादा मात्रा में जाता है तो ये हमारे शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि बाद में एडिपोज टिश्यूज़ में चले जाता है। तो अब यहाँ पे छोटी सी इमेज दिखा रही कि ग्लाइकोजन का प्रोसेस, ये छोटा सा फिगर है जिसमें अब पॉलीसेकेराइड दैट इज फॉर्म फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज इन द बॉडी। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी में, ये बहुत ही छोटा होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में कहीं पे दिख जाएगा, ये माइक्रो लेवल में होता है, लेकिन इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर होता है जब ग्लाइकोजन ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में हो जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में क्या होता है कि फ्रेंड्स कभी कभी हमने खाना खा लिया और डाइट कंप्लीट नहीं हुई, तो जो हमने एक्सेस मात्रा में कभी दूसरे दिन जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए थे तो वो वर्क करते हैं उस चीज़ को अगर हमारे शरीर में उन चीज़ों की मात्रा अपर्याप्त हो गई है तो ये जो एडिपोज टिश्यूज होता है ये सिक्रीज करता है ग्लाइकोजन को, जिससे कि हमारे बॉडी का जो बैलेंस डाइट है वो मेंटेन हो सके। ठीक है,
तो इस प्रकार की जो ये प्रोसेस होती है फ्रेंड्स की, अगर हमने कम खाना खा लिया या कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेवल है कम रह गया, तो हमारा बॉडी या हमारा शरीर खुद उन एंजाइम्स को सिक्रीज करता है जिससे कि बॉडी मेंटेन्स हो सके। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस का अच्छा फिगर्स भी दिखा रखा है कि किस प्रकार से काम करता है। यूटिलाइज्ड लिवर मसल्स यील्डेड, तो पूरा एटीपी दिखा रखा है। एटीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, तो यहाँ पे ये अच्छा सा प्रोसेस दिखा रखा है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सोर्स क्या क्या है, अब ये तो कार्बोहाइड्रेट्स के फैक्ट्स हो गए। अब सोर्स क्या क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हम कहाँ कहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं हमारे बॉडी में। तो पहला है सीरियल्स। ओके, तो सीरियल्स मीन्स क्या होता है, मीन्स इसका मतलब होता है वी जो हमारे जो बाली वाले फसल होती है ना फ्रेंड्स, उनको इंग्लिश में सीरियल्स कहते हैं। सीरियल्स में आपका वीट, गेहूँ, राइस, चावल, मेज़, मक्का, तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शुगर कैन, शुगर कैन मीन्स गन्ना हो गया, और उसके बाद मिल्क, तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है जो ये सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी ना बने, तो आपको इन चीज़ों को लेना डेली रूटीन में वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना फ्रेंड्स, इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है इसमें। तो मोनोसैकेराइड्स आपको पता है, फिर डाइसैकेराइड्स, फिर पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया गया कि मोनोसैकेराइड्स में जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया था ना फ्रेंड्स, उसी का ये इमेज है। ये थोड़ा छोटा है और इसमें ज़्यादा अच्छे से समझा रखा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आगे देखते हैं, मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको डीपली पढ़ेंगे हम यहाँ पे। दे आर सिंपल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मेड अप ऑफ ओनली वन यूनिट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, मोनो से आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये मोनो मतलब सिंगल। तो ये जो सैकेराइड्स होंगे, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो वन यूनिट से बने होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल मैंने बताया था, जी से याद करना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, और इनका जो कार्बन नंबर होता है वो कितना होता है, मतलब कार्बन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। मैंने बताया था ना फ्रेंड्स आपको कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें जो कार्बन का नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। आगे बढ़ते हैं हम, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड मतलब जिसमें 2 यूनिट क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। ओके, तो इसका जो इसके जो टाइप हैं वो होंगे सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये हो गया फ्रेंड्स। अब ना नेक्स्ट और लास्ट है सर, ये है पॉलीसैकेराइड। यस, दिस वन इज लास्ट। ये कितने से बने मिलकर होंगे, ऑब्वियसली पॉली मीन्स 2 या 2 से अधिक, या मतलब कह सकते हैं कि जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसमें जो ये तो आप समझ ही गए हैं। इसमें जो एक दो फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रेंड्स की स्टार इज़ फाउंड इन प्लांट्स। तो कभी एग्जाम्स में ऐसा भी पूछा जाता है कि स्टार्च कहाँ पाया जाता है और ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च हमारे प्लांट्स में पाया जाता है और ग्लूकोज एनिमल्स में पाया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक्स डाउन टू मैनी सैकेराइड। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, जो मैंने लाल कलर से हाईलाइट कर रखा है, वो यह है कि जब चाहे हम कितने चाहे पॉलीसैकेराइड्स लें, मोनोसैकेराइड लें, डाइसैकेराइड्स लें, के टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट लें, बाद में ये सब क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे और क्या बनेंगे, मोनोसैकेराइड्स में ये टूटेंगी। ओके, तो ये था कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आपका कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, से पार्ट 1 है, इसके बाद में पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें आपको मैं फैट्स मतलब वसा से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, स्टडी फॉर लर्न में पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाइए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, और मेरी भगवान से दुआ है कि फ्रेंड्स आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में भगवान आपकी मदद करे और अच्छी एक गवर्नमेंट जॉब अडॉप्ट करें। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड बाय।